नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती से संबंधित दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। दोस्तों, इस जो आरक्षक भर्ती में दोस्तों जो हमारा सिलेबस है दोस्तों वो 3 भागों में बटा होता है। पहला जो है दोस्तों आपका जो सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति से संबंधित दोस्तों 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा दोस्तों जो है पार्ट है वो बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि है, जिससे संबंधित दोस्तों 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा दोस्तों विज्ञान एवं सरल अंकगणित, इससे दोस्तों 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इससे जो टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो दोस्तों ये जो है आपका सिलेबस है। तो दोस्तों आज हम जो है विज्ञान विषय के दोस्तों प्रश्न जो आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इससे पूछे जाते हैं विज्ञान विषय के। इन प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, आप पेन कॉपी लेकर बैठें और दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों आज हम विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। तो दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट दोस्तों 1 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 से में दोस्तों विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो है वो दोस्तों हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न को हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये विज्ञान से संबंधित प्रश्न दोस्तों, विज्ञान और सरल अंकगणित से संबंधित। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न दोस्तों दिख रहा होगा आपको, कौन विषाणु जनित रोग है दोस्तों, बताना कौन जो है विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, पोलियो, मम्स, स्मॉल पॉक्स और ये सभी। तो दोस्तों इसमें वो रोग बताना है जो दोस्तों विषाणु से संबंधित है। तो दोस्तों जो इसमें जो है पोलियो, मम्स और स्मॉल पॉक्स, ये तीनों रोग दोस्तों वायरस से होते हैं, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 72 देखते हैं दोस्तों ये सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 72 देखते हैं, जीवाश्मिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है दोस्तों, बताना जीवाश्मिकी के अध्ययन किया जाता है विलुप्त जंतुओं का, जीवाश्मों का, अवशेषी अंगों का और मिट्टी की संरचना का। तो दोस्तों जिसमें जीवाश्मिकी के अंतर्गत दोस्तों जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 73 देखते, 73 में क्या पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 73 पूछा गया दोस्तों, शुष्क सेल किस पदार्थ की छड़, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ जो है दोस्तों एनोड का कार्य करती है। दोस्तों ये प्रश्न रसायन शास्त्र से संबंधित है। शुष्क सेल में किस पदार्थ में छड़ एनोड का कार्य करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों कार्बन की छड़ दोस्तों एनोड का कार्य करती है और एनोड को दोस्तों धनोद भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 74 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 74 में क्या पूछा गया दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 74 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किसको विद्युत परपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 74 में पूछा गया, किसको विद्युत परपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बताना दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, एमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोधक और गैल्वेनोमीटर। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें बताना है कि किसको जो है दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, वोल्टमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, बी, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को दोस्तों विद्युत परपथ में सदैव समांतर क्रम में पैरेलल सीरीज में जोड़ा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 75 देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी दोस्तों, बताना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन है दोस्तों। मोटर, डायनामो, माइक्रोफोन और हीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, मोटर जो है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों। जो मोटर होता है वो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और दोस्तों जो डायनामो होता है दोस्तों वो डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अक्सर ये प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में रिपीट करते हैं। विगत कई वर्षों में दोस्तों ये बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलिए के लिए इसका उदाहरण दीजिए और यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा बदलने के लिए उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों इसका उदाहरण मोटर है और दोस्तों
उसका उदाहरण दोस्तों जनरेटर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं दोस्तों, देखते हैं 76 में क्या पूछा गया दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 76 में पूछा गया, आदिकाल में अनाज की सुरक्षा के लिए दोस्तों, आदिकाल में जो अनाज की सुरक्षा के लिए किस कीटनाशक के रूप में प्रयोग की जाने वाली पत्तियां थीं। तो दोस्तों बताना, आदिकाल में जो अनाज की सुरक्षा के लिए किसी कीटनाशक के रूप में प्रयोग की जाने वाली पत्तियां थीं। नीम और बबूल की, नीम और आम की, बबूल और आम की, नीम और तम्बाकू की। तो बताना है इसमें किस जो है अनाज की सुरक्षा के लिए किन कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कीटनाशक के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो नीम और तथा तम्बाकू। दोस्तों ये इनका दोनों का उपयोग दोस्तों अनाज की सुरक्षा के लिए में आदिकाल में किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, 76 का राइट आंसर डी। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 77 देखते हैं, ज्वर को कम करने के लिए औषधि को क्या कहते हैं। दोस्तों बताना, ज्वर बुखार को कम करने के लिए कौन सी औषधि प्रयोग की जाती है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों 4 ऑप्शन है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, निश्चेतक और विस्फोटक। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 77 का बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 78, गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। दोस्तों बताना है, जो गोबर गैस संयंत्र होता है इसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है दोस्तों। बेंजीन, ब्यूटेन, एथेन और मीथेन। तो दोस्तों बताना, गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इसमें मीथेन गैस उत्पन्न होती है गोबर गैस संयंत्र में, और दोस्तों इसका फार्मूला होता है CH4। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें मीथेन का। एक पिंड समान समांतराल में समान दूरी तय करता है, तो इसकी गति क्या होगी। तो दोस्तों बताना, कोई पिंड समान समांतराल में समान दूरी तय करता है, तो दोस्तों बताना इसकी गति क्या होगी। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। पहला दिया है त्वरित गति, दूसरा है अवमंदित गति, तीसरा है दोस्तों एक समान गति, और चौथा है असमान गति। दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों यह है, इसका जो दोस्तों राइट आंसर एक समान गति, सी। दोस्तों एक समान गति वह गति कहलाती है दोस्तों जिसमें जो है समय के साथ साथ चाल और दिशा दोस्तों बदलती नहीं है। चाल और दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होते, अर्थात एक समान रहती हैं दोस्तों, इसलिए एक समान गति कहा जाता है। अच्छा, जीवों का वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया क्या व्यक्त करना क्या कहलाता है। दोस्तों बताना, जीवों का वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करना क्या कहलाता है। उत्तेजनशीलता, विभिन्नता, अनुकूलता, ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, उत्तेजनशीलता। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 81 देखते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ क्या है। दोस्तों बताना, प्रश्न क्रमांक क्या है, अणुचुंबकीय पदार्थ क्या है। दोस्तों अणुचुंबकीय पदार्थ के बारे में बताना, 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, निकेल, लोहा, कोबाल्ट और सोना। दोस्तों बताना अणुचुंबकीय पदार्थ कौन है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में दोस्तों अणुचुंबकीय पदार्थ है सोना। दोस्तों सोना जो है कैसा एक अणुचुंबकीय पदार्थ है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखेंगे। दोस्तों जो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं दोस्तों वो पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है दोस्तों तो ये जो है दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, बहुत ही कम आकर्षित होते हैं, और जब चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिया जाता है दोस्तों इनको, तो ये अपना चुंबकत्व खो देते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखना कि दोस्तों ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, और अगर चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया जाए तो ये अपना चुंबकत्व खो देते हैं दोस्तों। ये इनकी विशेषता है अणुचुंबकीय पदार्थ की। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 82 देखते हैं दोस्तों, डायनामो बदलता है। दोस्तों अभी हमें पिछले उसमें पूछा था पिछले क्वेश्चन में कि विद्युत मोटर का क्या कार्य है, अब दोस्तों पूछा गया डायनामो का क्या कार्य है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा। तो दोस्तों डायनामो जो है ये मोटर है दोस्तों। डायनामो का जो दोस्तों कार्य होता है, जैसा कि आपने देखो जनरेटर का कार्य आप सभी को पता होगा दोस्तों। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, अर्थात लाइट दोस्तों बनाता है ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से याद कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जो प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था मिलती है। तो दोस्तों ये प्रश्न गलत है, इसको आप क्रॉस लगा लीजिए।
तो इसके बाद दोस्तों 84 ओजोन परत के अवक्षय का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ईथेन। तो दोस्तों ओजोन परत के जो क्षय होने का कारण है वो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे शॉर्ट में दोस्तों CFC कहते हैं। ये दोस्तों बहुत ही हानिकारक पदार्थ है। और दोस्तों ये हमारे जो है रेफ्रिजरेटर और दोस्तों हम AC, इन दोनों में दोस्तों ये पदार्थ जो है एक मानव निर्मित रसायन है। और दोस्तों इन दोनों में ये पदार्थ जो है पर्याप्त रूप में पाया जाता है, जो बहुत ही हानिकारक है दोस्तों। तो ओजोन परत के अवक्षय का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो और दोस्तों ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये दोस्तों AC, रेफ्रिजरेटर जैसे में उपयोग में आया जाता है, किया जाता है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों 85 क्वेश्चन दिए, निम्नलिखित में से कौन कौन ग्रीन हाउस पौधाघर गैस नहीं है? बहुत ही IMP क्वेश्चन दोस्तों, बताना कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों बताना कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जबकि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तीनों दोस्तों जो है एक जो है ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रोजन छोड़कर दोस्तों तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों A, नाइट्रोजन। तो दोस्तों ये थे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों हमें आशा है कि आपको प्रश्नोत्तरी एक लाभकारी साबित होगी। आप बार बार अभ्यास करें दोस्तों। आप पुनः हमारे चैनल, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी अपने दोस्तों में शेयर करें। हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों नई प्रश्नोत्तरी लेके आते हैं दोस्तों। आपका दिन दोस्तों शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।